Hello guys and my students, how are you? Once again welcome back to the D Roots classes. Myself Abhishek Kumar Asthana sir. How are you? Hope you will be fine. Okay, so in previous video we have discussed about the fundamental concept of real number. मीन्स इससे पहले के जो वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट में हमने रियल नंबर का कॉन्सेप्ट आपको बताया था और वहाँ से मीन्स रियल नंबर के सेट में कौन कौन से नंबर्स आते हैं और उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिफाइन करके फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने दिया था। तो अगर हम चैप्टर नंबर 1 जो आपका रियल नंबर है, अगर इसके रिगार्डिंग अगर हम देखेंगे तो अब यहाँ से हमारा जो पोर्शन स्टार्ट होता है वो थ्योरम्स का पोर्शन हमारा स्टार्ट होता है। ओके, सो थ्योरम्स जो होता है, अभी थ्योरम्स क्या होता है और उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो देखेंगे अगर हम सबसे पहले तो हमारा जो फर्स्ट थ्योरम है वो चैप्टर नंबर 1 का रियल नंबर जो है हमारा क्लास 10th, ये हमारा जो चैप्टर का पहला थ्योरम है वो हमारा पहला थ्योरम है, दैट इज द फर्स्ट थ्योरम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये हमारा फर्स्ट थ्योरम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, वो स्टेटमेंट क्या था, ये क्या चीज है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लें कि थ्योरम एक्चुअली होता क्या चीज है। भाई जैसे आपने 9th में भी सुना होगा कि थ्योरम्स थ्योरम्स थ्योरम्स, है ना? तो कोई बहुत बड़ी चीज थ्योरम्स नहीं होती है। ठीक है, थ्योरम एक बहुत ही कॉमन सा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अगर आप समझ गए तो बहुत आसान है। ठीक है, नहीं समझे तो फिर से समझिए। ठीक है, और आसान हो जाएगा। ठीक है, किसी भी जो ऐसा कहा जाता है कि किसी भी चीज को अगर बार बार देखा जाए, बार बार समझा जाए तो हमारे माइंड में सेट हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगा क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए खास कर से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने यहां पर लिखा है थ्योरम, आपका फर्स्ट थ्योरम है, आपके एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट थ्योरम है, दैट इज थ्योरम 1.1। ठीक है, थ्योरम नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है आपका थ्योरम 1.1 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो अब यहां पर हम देखेंगे सबसे पहले थ्योरम होता क्या चीज है। अगर हम थ्योरम का कॉन्सेप्ट देखें तो यहां देखिए मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, बोर्ड पर, द फॉर्मुलेशन ऑफ सर्टेन स्टेटमेंट फ्रॉम द फंडामेंटल एग्रीमेंट ऑफ द ज्योमेट्री। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा कोई स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट से हम उसको क्या करते हैं, फॉर्मुलाइज करते हैं, मीन्स फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, और ये स्टेटमेंट होता क्या है भाई? फंडामेंटल एग्रीमेंट ऑफ ज्योमेट्री। मीन्स ज्योमेट्री के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं वो स्टेटमेंट यहीं से अराइज होते हैं। ठीक है, जैसे आपने पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना होगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है? द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ एंड सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। यही ना कहता है भाई, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ही तो हमें हाइपोटेनियस मिलेंगे ना। ठीक है, तो ये आपका हम क्या बनाते हैं, हम वहां से बनाते हैं। अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम, लेट अगर हमारा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए तो ए बी सी, इसके वर्टेक्सेस को हमने यहां पर इंडिकेट कर दिया। अब यहां से अगर हम देखेंगे तो ये ए सी क्या होगा, हमारा हाइपोटेनियस होगा, ए बी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और बी सी क्या होगा, हमारा बेस होगा। तो अगर हम लिखते क्या है पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही चीज हम लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अंतर्गत, है ना? तो ये क्या हो गया, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स एंड देयर सम। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, हमारा जो ये पाइथागोरस थ्योरम था, पाइथागोरस थ्योरम को हमने क्या किया, फॉर्मुलेट कर दिया। मींस ये हमने इसका फॉर्मूला बना दिया। अब इसी फॉर्मूले को क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थ्योरम। ठीक, आगे जब हम चलेंगे
ट्रायंगल पढ़ेंगे, सर्कल पढ़ेंगे, तो उसमें मैं आपको डिटेल में इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेमा। इसी लेमा के बारे में हमें यहां पर पढ़ना है। एक्चुअली लेमा होता क्या चीज है? लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, मतलब ये ऑलरेडी एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, दैट इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। मीन्स एज पर द डेफिनेशन ऑफ लेमा, ये जो लेमा का डेफिनेशन हमने लिखा है, अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू सर्टेन और एनी अदर स्टेटमेंट। मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ? लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट, एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जो कि किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं कि मैं ये कहूं कि भाई 2 से 4 डिवाइड होता है, 6 भी डिवाइड होता है, 8 भी डिवाइड होता है, 10 भी डिवाइड होता है, 12 भी डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये क्या क्यों डिवाइड होता है? बिकॉज 2 इज अ रियल नंबर, सॉरी रियल नंबर, एंड इट इज ऑल्सो अ व्हाट? इट इज इवन नंबर। ये आपका एक इवन नंबर है। तो 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये सभी क्या है हमारे? ये सब सारी चीजें भी क्या है हमारी? इवन नंबर्स हैं, है ना? तो इवन नंबर्स, जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो 2 से क्या होते हैं? डिवाइड हो जाते हैं, है ना? तो हमें ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि 2 एक आपका क्या है? इवन नंबर है। 2 इज ऑलरेडी एन इवन नंबर। तो 2 से 4, 6, 8 ये सारी चीजें हमारी क्या होंगी? डिवाइड हो जाएंगी। तो ये क्या हो गया? हमारा लेमा हो गया। ठीक है, तो इसी लेमा के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, आइए देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा है क्या चीज। देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता क्या है हमें? गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, अगर हमारे दो पॉजिटिव इंटीजर हैं a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r, जहां पर दो और इंटीजर्स क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं, जो कि q और r हैं, सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। ठीक है, ये रिलेशन हमारा दिया है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, जो कि इस कंडीशन को क्या कह रहा है? ये सेटिस्फाइड करते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को क्या करते हैं? ये सेटिस्फाइड करते हैं। और यहां पर एक कॉन्सेप्ट और दिया है, जो ये r की जो वैल्यू है, ये r की वैल्यू जो है, द वैल्यू ऑफ r शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन टू b। मीन्स r की जो ये वैल्यू है, ये r की वैल्यू 0 से क्या होगी? बड़ी होगी, या 0 के बराबर होगी, लेकिन क्या होगी? हर कंडीशन में b से छोटी होगी। ठीक है, आइए चलिए इसको हम बहुत आसानी से समझते हैं, बहुत ही आसान भाषा में। कह रहा है कि जैसे मान लिया कोई दो इंटीजर है, कोई दो इंटीजर का मतलब जैसे मान लिया a और b यहां दिया हुआ है, तो हमने ले लिया a इज इक्वल टू 26 और b इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया? 4 ले लिया। ठीक है, ये हमने ले लिया, a इज इक्वल टू 26 एंड b इज इक्वल टू 4 ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करें? 26 को 4 से डिवाइड करें। ठीक है, 26 को हम क्या करें? 4 से डिवाइड करें। क्यों डिवाइड करेंगे? मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पे कर रहा है डिवीजन। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 26 को हमने क्या कर दिया? 4 से डिवाइड कर दिया। तो 4 6 क्या हो जाएगा भाई? ये 24 माइनस किया तो कितना आया हमारा? 2 आया। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए, हमने a इज इक्वल टू क्या लिया था? 26 लिया था। b इज इक्वल टू क्या लिया था हमने? 4 लिया था। जब इससे हमने डिवाइड किया तो यहां पर दो और नंबर आए आपके। ठीक है, इन्हीं दोनों नंबर को क्या कहा गया है? q और r कहा गया है। ठीक, तो अब ये 6 क्या हो गया हमारा? q हो गया, और r क्या हो गया हमारा? r रिमाइंडर आप जानते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बस इसको यहां थोड़ा अलग तरीके से बताया गया है। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यही हुआ कि भाई जब दो नंबर्स, हमने दो इंटीजर सपोज किए, हमने a और b, a की जगह हमने क्या लिया? 26 लिया, b की जगह क्या लिया हमने? 4 लिया। ठीक है, तो जब हमने 4 से 26 को डिवाइड किया तो यहां से दो नंबर्स आपके और आ रहे हैं। इन्हीं दोनों नंबर्स को यहां पर कहा गया है देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r, जहां पर दो और इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि q और r कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके यही आ रहे हैं। ये आपका क्या हो गया? क्वेश्चन आ गया, इनको आप क्वेश्चन कहते हैं, और माइनस करने पर जो बचता है उसे क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। तो यही आपका q और r, इसी q और r के बारे में बात किया जा रहा है। तो कह रहा है ये जो कंडीशन हमारी आई, ये कंडीशन हमेशा
इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है। तो कैसे सेटिस्फाइड करेगा भाई, चलिए रखकर देखते हैं। देखिए हमारा क्या दिया है, a इज इक्वल टू बी क्यू और प्लस आपका r। a की वैल्यू क्या थी हमारी 26 थी, यहां हमने लिख दिया 26। b हमने क्या सपोज किया था, b हमने 4 सपोज किया था, ठीक है 4 हमने सपोज किया था। अब अगर इसके अकॉर्डिंग हम डिवाइड करेंगे तो 4 6 क्वेश्चन कितना आया हमारा 6 आया और रिमाइंडर कितना आया था हमारा 2। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए 4 6 24 प्लस 2 26, मतलब दोनों साइड हमारे क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहां पर ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि जो हम ये कह रहे थे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहां दिया ना सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर दो इंटीजर्स a एंड b रहेंगे, वहां पर दो और इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि q और r होते हैं, और वो हमेशा इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। ठीक है, यही इतना क्या है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही चीज है हमारी। ठीक, तो अब देखिए यहां पर एक कंडीशन और दी हुई है क्या, कि द वैल्यू ऑफ आर, वही सेम चीज मैंने यहां लिखा है, द वैल्यू ऑफ आर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन टू b, ये कंडीशन। अब इस कंडीशन को समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां पे यहीं पर समझने वाली बहुत ध्यान से है चीज। अब देखिए ये r की वैल्यू आई 2, अब यहां b क्या है भाई, b इज इक्वल टू हमारा 4 है, तो b इज इक्वल टू 4 और b और r में अगर हम देख लें तो ये r की जो वैल्यू आएगी, ये r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन किसी कंडीशन में ये 4 नहीं होगा। क्यों 4 नहीं होगा, क्योंकि यहां पर b इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तभी तो ये कंडीशन फॉलो होगा कि वैल्यू ऑफ r शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब ये r की वैल्यू 0 भी हो सकती है। ठीक है, r की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी होगी। ठीक है, अब देखिए r की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से बड़ी का मतलब क्या, 1 2 3 ये हो सकता है आपका, बट ये आपका किसी भी कंडीशन में 4 नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए अगर हम 4, अगर हम यहां चेंज कर दें, a इज इक्वल टू अगर हम क्या ले लें 24 ले लें और b इज इक्वल टू हम क्या ले लें 4 ले लें। अब अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 6 24 हो जाएगा। अगर 24 को 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 4 6 क्या हो जाएगा हमारा 24, तो ये रिमाइंडर क्या आया, देखो 0 ना आया रिमाइंडर। तो वही चीज यहां पर कह रहा है कि रिमाइंडर जो है ये r की वैल्यू जो है ये 0 के इक्वल हो सकती है और 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन किसी भी कंडीशन में b नहीं होगा। मतलब b नहीं होने का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ r शुड नॉट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ b, मतलब r की वैल्यू किसी भी कंडीशन में b के बराबर नहीं होगी। जैसे यहाँ 4 था तो यहाँ रिमाइंडर कभी 4 नहीं आ सकता, हमेशा रिमाइंडर जो होता है वो क्या होता है, डिवाइजर, इसको हम डिवाइजर कहेंगे, ये डिविडेंड कहेंगे। ये 26 हमारा डिविडेंड है और 4 क्या है हमारा डिवाइजर है। ठीक है, 6 हमारा क्या है क्वेश्चन है और r क्या है हमारा रिमाइंडर है। तो वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन टू द डिवाइजर, हमेशा जो रिमाइंडर की वैल्यू होती है वो हमेशा डिवाइजर से क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, तो यही हमारा क्या था, ये चीज आपको यहां पर थोड़ा सा देखना होगा। बस यहीं पर आपको ध्यान देना है कि r की वैल्यू जो है वो r की वैल्यू कभी भी b से बड़ी नहीं होगी, न तो b के बराबर होगी। ठीक है, दोनों चीजें हैं, न तो b के बराबर होगी, b क्या मतलब क्या है, b हमारा क्या होगा डिवाइजर, कभी भी रिमाइंडर की वैल्यू डिवाइजर के इक्वल नहीं होगी, न डिवाइजर से बड़ी होगी। जब इक्वल नहीं होगी तो बड़ी कहां से होगी। ठीक है, दूसरी चीज क्या हो गई, r की वैल्यू मींस रिमाइंडर की वैल्यू वो 0 के बराबर हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है। ठीक है, हमेशा इसी कंडीशन को आप फॉलो करेंगे। तो इसी से बना है द वैल्यू ऑफ r शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन टू 0 बट लेस देन टू b, ये चीज हमेशा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का कॉन्सेप्ट था। अब देखिए ये इसका यूज क्या है भाई, हम जब दिया है थ्योरम तो इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो यूज होगा ना, आगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे हमें। सबसे पहली चीज ये है कि इसका यूज HCF फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसका यूज HCF फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। तो आइए देखते हैं हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके कोई भी हम दो नंबर्स ले लेते हैं। भाई HCF फाइंड आउट करने के लिए तो मिनिमम 2 इंटीजर्स चाहिए ना हमें,
दो नंबर्स हम ले लेते हैं और दो नंबर्स का हम HCF क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं इसी मेथड से। आइए देखते हैं। चलिए हम ले लेते हैं पहला नंबर 455 और दूसरा हम ले लेते हैं 45। ये दो नंबर्स हैं हमारे, ठीक है। पहला नंबर हमारा है 455 और दूसरा नंबर हमारा क्या है, 45। ये है हमारा। तो इनका दोनों का हमें क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों का हमें HCF फाइंड आउट करना है, ठीक है। इन दोनों का हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके। चलिए आइए देखते हैं। देखिए हमेशा जो वैल्यू बड़ी होगी उसको हम a मानेंगे। a इज इक्वल टू 455 हो गया और b इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, 45। ये आ गया हमारा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कर रहे हैं, हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए डिवाइड करते हैं हम, ठीक। तो यहाँ पे हाँ ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं। 45 से हम 455 को डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए क्या वन टाइम जाएगा, ये हो गया हमारा। तो क्या आया हमारा, ये हमारा क्या आया, रिमाइंडर कितना आया भाई हमारा, 5 से 5 गया 0 0, ये आपका आ गया 5, ये आ गया हमारा। अब डिवाइड होगा, डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करेगा, 0 टाइम जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 0 0 0, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, 5 ही आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब हम चलें, यूक्लिड डिवीजन लेमा का कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा, a इज इक्वल टू BQ और प्लस आपका R, ये आया हमारा। अब हम क्या करें, इन सब के अकॉर्डिंग हम वैल्यू पुट कर दें यहाँ से, ठीक है। तो a इज इक्वल टू कितना आया, 445 55 हमने लिया था, और b कितना था हमारा, 45 था, और ये q कितना आया था भाई हमारा, q इज इक्वल टू कितना आया है, यही ना q है हमारा, और ये हमारा r है। तो q इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 10 आ गया, और रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, 5 आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं हम, यहां से जो आपका रिमाइंडर होता है, ठीक है, जो आपका रिमाइंडर होगा, इस रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, यहां से हम ये जो रिमाइंडर होगा, इस रिमाइंडर को हम क्या करते हैं, डिवाइजर बना देते हैं, और ये जो आपका है ये, ठीक है, यहां से मतलब जो b था, इस b को हम क्या बना देंगे, डिविडेंड बना देंगे, ठीक है। तो मतलब 5 से हम क्या करेंगे, 45 को डिवाइड करेंगे। तो 5 से हम 45 को डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो जब डिवाइड कर दिया हमने, तो ये 5 9 जा कितना आ जाएगा, 45। रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, मतलब कैंसिल या 0, ये आ गया हमारा, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर भाई हम 45 को डिवाइड कर रहे थे, 45 यहाँ आ जाएगा, और किससे डिवाइड कर रहे थे, 5 से, 5 9 जा, और ये कितना आ गया, यहाँ पर प्लस हम करेंगे, ये कितना आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो 0 आ गया हमारा। ये कब तक हम करते हैं, कब तक ऐसे हम डिवाइड करते चले जाएंगे, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक हम इसको क्या करते जाएंगे, डिवाइड करते चले जाएंगे, ठीक है। ये आ गया। अब हमारा देखो कैसे हम HCF फाइंड आउट करेंगे। ये जो लास्ट आपका डिवाइजर था, लास्ट डिवाइजर आपका यही ना हो गया भाई, लास्ट डिवाइजर का मतलब क्या है, वह लास्ट नंबर जिससे हमने नंबर को डिवाइड किया, और रिमाइंडर क्या आया हमारा, 0 आ गया, ठीक है। तो अब यही क्या हो जाएगा हमारा, HCF हो जाएगा। तो क्या आ गया, HCF इज इक्वल टू 5, मतलब 455 और 45 का HCF हमारा कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके किसी भी नंबर्स का क्या कर सकते हैं, हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके आगे के जो सॉल्यूशन, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन और इससे रिलेटेड और जो भी चीज़ें हैं, जो भी डाउट्स होंगी, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और अगर आपके लिए ये यूज़फुल है, ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। हम नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलेंगे।